जय योगेश्वर अध्याय 17 श्लोक 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येत भिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम एक श्लोक से कुछ बातें समझ रहे थे जो पूजनीय दादाजी ने समझाई है। महर्षि व्यास ने जो श्लोक समझाया है, जीवन्तोऽपि मृता पंच व्यासेन परिकीर्तिता दरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्य सेवका। जीवन्तोऽपि मृता पंच व्यासेन परिकीर्तिता दरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्य सेवका। जो दरिद्री है, सतत बीमार है, मूर्ख है, नित्य प्रवासी है और नियमित सेवक है, ये 5 लोग जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, ऐसा व्यास जी ने कहा है। तो उसमें से हमने दरिद्री देखा, हमने जो व्याधि है मन की व्याधि वो देखा। अभी आज हम मूर्ख के बारे में देखते हैं। मूर्ख जो होता है वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है, उसको कितना भी समझाए मूर्ख मूर्ख ही होता है। रामदास स्वामी जी ने भी बहुत समझाया है। संत रामदास स्वामी जो है उन्होंने तो 75 श्लोक बताए हैं मूर्खों के बारे में। कितने सारे मूर्ख होते हैं दुनिया में। जैसा एक दो बताता हूँ, मराठी में है। पुत्र कलत्र आनिदारा इतुकाची मानुनिया थारा विसरून गेला ईश्वरा तो एक मूर्ख। जैसे जैसे करावे तैसे तैसे पाओगे ये जयास नेनवे तो एक मूर्ख। ऐसे बहुत सारे मूर्खों के लक्षण बताए हैं, आप कभी पढ़ लेना। विदुर जो था उसने तो मूर्ख के बारे में बहुत लंबी कतार लिखी है। वो कोई पढ़ता नहीं है। मूर्खों के बहुत लक्षण बताए हैं, वो कोई पढ़ता नहीं है। क्योंकि दादाजी कहते हैं वो अगर पढ़ेंगे तो शायद हम भी उस लाइन में आ सकते हैं, उस कतार में हम भी खड़े हो जा सकते हैं, इसलिए कोई पढ़ता नहीं है। विदुर ने पहले श्लोक में समझाया है, अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थाश्च कर्मणा प्रेषम मूढ़ इत्युच्यते बुधे। ज्ञान प्राप्त किए बगैर अहंकार करने वाला, दरिद्री होकर भी बड़े बड़े मनोरथ रचने वाला और किसी भी प्रकार का काम किए बगैर धन की इच्छा करने वाले को मूर्ख कहते हैं। बहुत सारे लोग भी ऐसे रहते हैं, कुछ आता नहीं है पर खुद को इतना होशियार समझने लगते हैं। सभी प्रकार के विषय में खुद को वो निष्णात समझने लगते हैं। वैसे कुछ कंगाल भी रहते हैं जो खुद के जेब में एक पैसा भी नहीं है पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंसान भी कुछ भी काम न करते हुए पैसे प्राप्त करने की लालच से दूसरों के तलवे चाटते हैं। उसे सभी प्राप्त करना है पर किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना है। उसे पुण्य भी चाहिए पर पुण्य कर्म करने के लिए वो तैयार नहीं है। सब कुछ फोकट चाहिए, ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। एक बाजू में विश्व है और दूसरे बाजू में विश्वंभर है। इस दोनों में से किसको पकड़ना, इसका निर्णय जो कर नहीं सकता है उसे मूर्ख कहते हैं।
इसलिए जिसको पकड़ना चाहिए वो पकड़ते नहीं, और जिसको छोड़ना चाहिए छोड़ते नहीं। अब स्वाध्याय केंद्र का समय हो गया, अब विश्वम्भर के पास जाना है, या कस्टमर आ गया है, या विश्व को पकड़ना है, मतलब माया को पकड़ना या मायाधिपति को पकड़ना। ये जो समझता नहीं है उसे मूर्ख कहते हैं। हम विश्व को पकड़ते हैं और विश्वम्भर को छोड़ देते हैं, इसलिए हम मूर्ख हैं। भगवान को पकड़ने के लिए विश्व को भी छोड़ना पड़े तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान को पकड़ा तो उसके पेट में विश्व तो आ ही गया। इसलिए भगवान को पकड़ने वाला इंसान ही सयाना है। जिसने भगवान को छोड़ दिया वो एक मृत समान ही है। किसको पकड़ना और किसको छोड़ना ये समझ में आना चाहिए। मुझे वो एक भावगीत याद आ गया, मराठी में है, उसका मैं अर्थ भी बताता हूँ। कि जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन दोनों मिलने आते हैं, तो एक भावगीत में बहुत अच्छा लगेगा। उसका जो है एक पंक्ति सुनाता हूँ। श्री कृष्णाला भेटती दोघे दुर्योधन अर्जुन, दुष्ट शक्ती अनसख्य भक्ती मध्ये गुरफटतो भगवान। तो जब दोनों मिलते हैं तो भगवान जो है वो सो रहे थे। अब दुर्योधन जो है ये पहले आया और वो भगवान के मस्तक के पास बैठा, और अर्जुन आया तो अर्जुन पैर के पास बैठा। जैसे भगवान ने आंखें खोली तो उन्होंने आंखें खोलने के बाद सामने जो दिखा तो वो अर्जुन दिखा। तो उन्होंने कहा, अरे अर्जुन तू यहाँ आया है? तो दुर्योधन बाजू में बैठा था, वो कहता है मैं भी आया हूँ। अच्छा, तू भी आया है, तो फिर ठीक है, अब क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा कि दोनों को भी कुछ चाहिए है, दोनों भी मांगने के लिए आए हैं। तो अब जो युद्ध होने जा रहा है, मैं एक बात पहला क्लियर कर देता हूँ। तो भगवान उनको कहते हैं, अब इसमें भी मैं थोड़ा सा गीत में बताता हूँ। देवाने मग युक्ती योजली जाणूनी मन दोघांचे, सगळे तुम्ही मद समान दोघे नात्याचे तोलाचे, वाटप माझे मीच सांगतो घ्यावे नीट ऐकून, एक पक्ष मी एकटाच अनसेना दुसरी महान। मतलब कि एक जगह पर मैं रहूंगा और दूसरी जगह पर मेरी सेना। आपको क्या चाहिए? और मैं रहूंगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल चार बातें बताऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि यार ये तो केवल रहेगा और शस्त्र भी नहीं उठाएगा, तो इसका क्या काम है? युद्ध में तो लड़ना रहता है, तो इसे लेकर क्या करूं? तो उसने विश्वम्भर को छोड़ा और विश्व को लिया। उसने कहा कि आपकी सेना मुझे चाहिए, और उसकी भगवान कृष्ण की महान सेना उसने मांग ली। और अर्जुन ने कहा कि मुझे आप ही तो चाहिए था, आप आ गए, बाकी सब कुछ आ गया, बाकी तो सब मैं जीत लूंगा। इसलिए मूर्ख कौन ठहरा वहां पर? दुर्योधन मूर्ख ठहरा। और वो जब आया तब उसे शकुनी ने भी कहा कि अरे तूने जिसको मांगना था उसे तो मांगा नहीं। और आखिर में क्या हो गया सबको पता है। कौन कौन जीता युद्ध में? यत्र योगेश्वरा कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आखिर जहां कृष्ण और जहां अर्जुन ये दोनों थे वहां जीत हो गई, दुर्योधन हार गया। अब जिसने विश्वम्भर को छोड़ा है वो तो हारना ही है, जिसने भगवान को छोड़ा है उसका तो पराभव निश्चित है, वो तो डूबने ही वाला है। जैसे एक कथा सुनाई जाती है कि एक बार भगवान राम जब सुनते हैं
कि सभी भक्त बोल रहे हैं, सभी वानर बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लिखने से पत्थर भी तैरते हैं। अच्छा, अब ये सच है कि झूठ है, जरा देखो तो सही। तो सभी वानर सो रहे थे, तो रात में भगवान राम उठे और वो मध्य रात्रि में समुद्र की तरफ जाने लगे। अब पीछे पीछे हनुमान भी जाने लगे, देख रहे थे कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं। और जब राम जी वहां पर गए समुद्र के किनारे, और उन्होंने एक पत्थर उठाया और वो पत्थर उन्होंने समुद्र के पानी में डाल दिया। अब जैसे पानी में डाला वो तो डूब गया। उन्होंने दो चार बार ये कोशिश की पर पत्थर तो कोई तैरा नहीं, वो तो डूब गया। तो राम जी को आश्चर्य लगा कि ये क्या गलत फहमिया मेरे बारे में बता रहे हैं कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है, तो ये तो गलत है। तो इसीलिए प्रभु राम जी फिर से वापस लौटने लगे तो हनुमान जी सामने खड़े। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने ये क्या किया? प्रभु बोले कि आप लोगों ने ये क्या गलत फहमियां फैलाई है कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है। अगर मेरे नाम से पत्थर तैरता है, उस पत्थर पर आप मेरा नाम लिखते हो तो पत्थर तैरता है, तो मैंने खुद पत्थर डाला तो वो तो डूब गया, ऐसा कैसे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये बात तो सही है, आपके नाम से पत्थर भी तैरते हैं, मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है, बात सत्य है। पर यह भी तो सत्य है कि जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबने वाला है। आपके हाथ से जो छूट गया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए भगवान के हाथ से जो छूट गया वो मृत समान है। इसलिए हमें मूर्ख बनना है या सयाना बनना है? हमें माया को पकड़ना है या मायाधिपति को पकड़ना है? भगवान को हमें पकड़ना है। दुनिया को पकड़ना या दुनिया बनाने वाले का, इसका निर्णय जो नहीं कर सकता उसे मूर्ख कहते हैं। और ऐसा आदमी अगर जिंदा है तो भी वो मृत समान है। भगवान के हाथ से छूट गए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम किसी ऋषि की, महापुरुष संतों के गोद में तो जाकर बैठो, वो भी नहीं करते। इसीलिए शंकर राव जो है वो शंकर राव ही रह जाता है। उसे कहना चाहिए कि भाई तू भगवान के गोद में नहीं बैठ सकता, तेरी उतनी ताकत नहीं है, तो कम से कम ऋषि के गोद में तो जाकर बैठ। आदमी पैसा नहीं होगा उसके पास तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। पर कोई आदमी अगर आमिर आदमी की गोद में जाकर बैठा तो वो भी आमिर हो जाता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि वो आमिर आदमी की गोद में जाने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है, पास बैठने के लिए तैयार है, पर वो आमिर आदमी इसको पास नहीं खड़ा करता। पर ऋषियों का ऐसा नहीं है, वो कभी ना नहीं कहते। आप उनके पास जाकर अगर बैठते हैं तो वो कभी मना नहीं करेंगे, कितने भी सारे दोष हो तो भी हमें वो संभालते हैं। वैसे ही भगवान भी है, हमारे पास कितने भी दोष हो, कितने भी समस्याएं हो और कितने भी सारे हमने गलतियां की हो, तो भी अब जब हम भगवान को पकड़ते हैं तो भगवान हमारी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। इसलिए पूजनीय दादाजी कहते हैं कि भगवान की गोद में बैठने की कोशिश करो, आपकी सभी गलतियां भगवान संभाल लेंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। कितना भी दुराचारी इंसान हो, अगर अनन्य भाव से वो भगवान का काम करने लगता है तो भगवान उसे साधु कहते हैं। अभी साधु का मतलब हम क्या समझते हैं? कुंभ मेले में हमने 101 साधु देखे हैं। साधु का मतलब जटा, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ, भगवा कपड़ा, सब कुछ छोड़कर आया हुआ, घर घर घरदार, ये 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 बारे में नहीं बोला है। साधु का मतलब जो सीधा वर्तन करता है, सरल रहता है, भगवान का काम करता है, अपना सब परिवार चलाता है,
संभालता है, ये सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर भगवान का काम करता है, जो उसने कितनी भी गलतियां की हो तो भी भगवान उसे संभाल लेते हैं। वो हमने एक दृष्टांत भी सुना था, जो छेद वाला मटका है जिसमें से पानी गिरता है, उस मटके को कोई नहीं खरीद रहा था। पर जब एक आदमी आता है उस कुम्हार के पास, वो कोपरे में पड़ा वो मटका देखता है, तो वो क्या कहता है कि वो मटका दिखाओ। और जब चेक करता है तो उसमें से पानी गिरता है, बूंद 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 पानी। तो वो कहता है अरे यही तो मटका मुझे चाहिए। और वो उठाता है और भगवान शिव के लिंग पर वो जो अ, अभिषेक का पात्र बनाने के लिए ले जाता है। अब जिस मटके को कोई देख नहीं रहा था, ले नहीं रहा था, वो अचानक क्या हो गया, भगवान के मस्तक पर जा बैठा। उसी प्रकार पूजनीय दादाजी कहते हैं, आप चेत सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी हो, पर वो अनन्य भाव से अगर भगवान की भक्ति करता है, भगवान का काम करता है, तो अरे वाल्या का वाल्मीकि हो सकता है तो तू नहीं बदल सकता, तेरे में नहीं बदलाव हो सकते हैं, तुझे भी भगवान संभाल लेगा। पर तू अनन्य भाव से भक्ति करना चाहिए, पेट में कुछ रख कर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए स्वाध्याय जो है, दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय करते समय एक बात ध्यान में रखना है, मैं भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्वाध्याय कर रहा हूँ, कुछ मांगने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं। भगवान के पास जाना है तो ये लिस्ट करके जाओ कि भगवान तूने मुझे क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, इसकी लिस्ट मत करो, कुछ भी मत मांगो। भगवान को पता है कि समय आने पर इसको क्या देना है। एक माँ को पता होता है कि बच्चे को अभी भूख लगी है, उसको खाने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान के पास जब जाते हैं तो अनन्य भाव से भक्ति करना है। इसलिए स्वाध्याय में कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे स्वाध्याय करना है, ये मन की तैयारी करके स्वाध्याय करना है। मिलता तो बहुत कुछ है, पर उसका अनुभव पूरे दिल से, मन से स्वाध्याय करने वाले को ही पता है कि मुझे मिला क्या है। अरे डायरेक्ट साक्षात प्रभु मिल जाते हैं। अब जहाँ प्रभु मिल जाते हैं वहाँ क्या नहीं है, वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए मुझे किसको पकड़ना है, भगवान को पकड़ना है। आज शंकर राव जो है वो भगवान के हाथ से छूट गया है, इसीलिए तो वो डरा हुआ है। उसे लगता है मुझे किसने लूट लिया तो मेरा धंधा चलेगा कि नहीं, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, मरने के बाद मेरा क्या हो जाएगा। ऐसे कितने सारे भय उसके जीवन में है। और जो डरा हुआ होता है वो दुनिया में कितने भी अहंकार से घूमता हो तो भी वो मरा हुआ है, वो मृत समान है। बहुत सारे लोग लग दिखते हैं हमें कि अरे कितना पैसा है, कितना अहंकार है, कितना कुछ है, पर भीतर से वो बहुत डरे हुए होते हैं। और ऐसे डरे हुए इंसान ये जिंदा होकर भी मृत समान है। इसलिए अगर मूर्ख नहीं बनना है और मूर्खों की लाइन में हमें नहीं आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चैतन्यमय जीवन जीना है। तो क्या करना पड़ेगा, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। एकदम आसान रास्ता ऋषि मुनियों ने जो दिया है, पूजनीय दादाजी ने वो समझाया है कि सियाना बन, यही तो जीवन मिला है। अरे दूसरा जन्म में तू बोल भी नहीं सकता है। 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य देह, मनुष्य जीवन तो तुझे ऐसा मिला है जिसमें तू प्रभु का लाडला बन सकता है। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। पशु का हो तसे पनैया, नर का कछ नहीं होत। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। पशु जो है उसकी चमड़ी के कम से कम पैर में पहनने के लिए वो शूज तो बन सकते हैं, पर इंसान के चमड़ी का तो कुछ भी नहीं बनता। क्या है इंसान के पास,
फिर भी अगर वो भगवान का काम करने लगता है तो वो नारायण भी बन सकता है। वह नारायण बनने का बाद में सोचते हैं, पर कम से कम नारायण का लाडला तो बने। इसलिए नारायण का बनना है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति भी कोई ऐसा नहीं है कि केवल भगवान को नमस्कार किया हो गया सब कुछ। भगवान का काम करना पड़ेगा। नारद जी ने भक्ति सूत्र में नवविधा भक्ति संजय श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 पद्धति समझाया है। हम कब जाएंगे उस स्टेप पर? हम तो अगर केवल श्रवण ही करते रहेंगे तो कीर्तन हम कब करेंगे? इसलिए संत भी कहते हैं, जे जे आपनासी ठावे ते ते इतरांशी सांगावे। जो भी पता चलना लगा है, हमें जो भी मालूम हो गया है भगवान के बारे में, वो बोलना शुरू कर देना चाहिए। अपने आप वो अपने जीवन में उतरना चालू हो जाता है और भगवान से नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसलिए भगवान को पकड़ना है तो हो सके उतना बोलना, हो सके उतना चलना, ये भक्ति में आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में बात करना है, भगवान के बारे में बोलना है। तो अगर ये करते हैं तो हम मूर्ख की लाइन में नहीं बैठेंगे और हम भी चैतन्य में जीवन जिएंगे। इसीलिए जिंदा रहकर भी अगर मृत समान नहीं रहना है तो भगवान का काम करना है। माया को छोड़ना और मायाधिपति को पकड़ना, ये एक होशियार, एक टैलेंटेड और सयाने आदमी के लक्षण हैं। मूर्खों के तो बहुत लक्षण पढ़ने को मिलते हैं। एक बार संत रामदास स्वामी जी के जो 74 या 75 कुछ तो ऐसे लक्षण उन्होंने मूर्खों के बताए हैं, एक बार पढ़ के देखो। कहीं हम बैठते कहाँ है उसमें समझ में आ जाएगा, इतना सारा लिखा है उन्होंने। तो इसीलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान का काम करने वाला उस लाइन में नहीं आएगा। तो भगवान का काम करने का रास्ता पूजनीय दादाजी ने हमें दिया है। उस रास्ते से हम प्रामाणिक चलने की कोशिश करेंगे तो चैतन्यमय जीवन जी सकेंगे। इसलिए हमें स्वाध्याय करना है, त्रिकाल संध्या करना है, त्रिकाल संध्या घर घर ले जाना है। तो समय हो गया है, हम आज यही रुक जाते हैं। गोविंदाष्टकम का 8वां श्लोक मंत्र लेते हैं। वृंदावन भुवि वृंदारक गण वृंदाराध्यम वंदेहम कुन्दाभामल मंदस्मेर सुधानंदम सुहृदानंदम वन्द्याशेष महामुनिमानस वन्द्यानंद पदद्वन्द्वम् वन्द्याशेष गुणाब्धिं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। जय योगेश्वर।